सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम व्याकरण में वर्ण, वर्णमाला और मात्राएं। वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या है और मात्राएं क्या हैं। सबसे पहले है वर्ण। वर्ण क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों के भेद। वर्णों के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले स्वर। स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कंठ से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर आती है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। दूसरा है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों को उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में सामान्य रूप से व्यंजनों की संख्या 33 है। आगे है वर्णमाला। जिस तरह फूलों को एक साथ धागे में पिरोकर माला बनाई जाती है, उसी प्रकार स्वर और व्यंजन को एक क्रम में लगाकर वर्णमाला बनती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, स्वर और व्यंजन। तो किस तरीके से स्वर और व्यंजनों को मिला करके क्या है, माला की तरह बना दिया है। तो ये क्या है? वर्णमाला। इसकी परिभाषा है, किसी भी भाषा में सभी ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित होते हैं उनके क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार क्या होते हैं और अनुनासिक क्या है? जैसा कि वाक्य है, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, बच्चे हंसते पसते लोटपोट हो गए। उपर्युक्त वाक्यों में तिरंगा, हंसते हंसते शब्दों में क्रमशः अनुस्वार तथा अनुनासिक चिन्ह लगे हुए हैं। द्वित्व व्यंजन। किसी भी व्यंजन के अपने ही रूप में मिलने को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कोई वर्ण है, जैसे कि च। च वर्ण को अगर हम 2 बार लिखें तो वो क्या कहलाएगा? द्वित्व व्यंजन कहलाता है। बच्चा, कच्चा, खट्टा, पट्टा, ये सभी शब्द जो हैं वो द्वित्व व्यंजन के हैं। स्वरों की मात्राएं। जिन स्वरों को किसी व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो उनके एक विशेष चिन्ह के रूप में दिखाते हैं। स्वरों के ये विशेष चिन्ह ये हैं। स्वरों का मूल प्रयोग भी होता है, जैसे अ अनार, आ आम, ई इमली, ई ईख, उ उल्लू, ऊ ऊट। तो इन स्वरों की सहायता से भी कुछ शब्द बनाए जाते हैं। अब इनकी मात्राएं। तो कॉलम में बॉक्स में दिया हुआ है स्वर, मात्रा, व्यंजन के साथ मात्रा और मात्रा वाला शब्द। किस स्वर से कौन सी मात्रा लगती है, किधर से लगती है और क्या शब्द बनता है, तो वो इस पाठ में समझाया गया है। आगे है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या है? वर्ण विच्छेद से अभिप्राय किसी शब्द के वर्णों को पृथक पृथक करना है, उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे दिल्ली, द ई ल ई, तो क्या बना? दिल्ली। ऐसे ही कमल, क अ म अ ल अ, कमल। तो ये पाठ था हमारा वर्ण, वर्णमाला और मात्राएं। तो हमने इस पाठ में से क्या सीखा? वर्ण सीखे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार होते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।